Welcome all of you. Today's discussion accounting equation, some important transaction. देखिए अभी तक हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में नॉर्मल ट्रांजेक्शन देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन अब हमें देखना है, जिसमें पहला इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड पेमेंट। देखिए अभी तक जो भी ट्रांजेक्शन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा, एसेट्स परचेज कर रहे थे, गुड्स परचेज कर रहे थे तो स्टॉक आ जा रहा था, कैश चला जा रहा था। अब एक्सपेंस रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं? जो डे बाय डे बिजनेस की लाइफ में जरूरी हैं, जिनको अगर हम न करें तो बिजनेस मेरा बंद हो सकता, काम रुक सकता। सेकंड इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम जो बिजनेस में डे टू डे लाइफ में रेवेन्यू इनकम समय होती है, ये एक्सपेंस का अपोजिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कैसे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करते, हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड पेमेंट, जैसे सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम पेड करते हैं, तो जब भी हम एक्सपेंस करेंगे तो मेरी कैश माइनस हो जाएगी, और जब भी कोई हम एक्सपेंस करेंगे मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट कम होता है, फिर उसी नेट प्रॉफिट को हम ले जाके क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया तो मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी। मींस यस, आवाज आ रही है मेरी? ठीक। तो देखिए जब भी हम कैश एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो कैश माइनस होगी तो वो डिक्रीज इन एसेट्स होगी, और जब भी नेट प्रॉफिट मेरा कम होगा एक्सपेंस करने से तो वो डिक्रीज इन कैपिटल होगी। मींस कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस अगर हम करते हैं पेमेंट, तो हम कैश में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे। मींस डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन कैपिटल किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होगा। फिर इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑब्लिक रिसिप्ट, अगर हमें रेवेन्यू इनकम होती तो मेरी कैश बढ़ जाएगी और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है और कैश बढ़ रही है, कैश बढ़ रही है तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। इट मींस कि अगर रेवेन्यू इनकम क्वेश्चन में दिया है, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो ये सारे जो है रेवेन्यू इनकम, ये आपकी एसेट्स को इंक्रीज करेंगे, कैश में ऐड कर दीजिएगा, और कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट समझिए कि कैपिटल में आपको क्या ऐड करना है, कौन सी चीजें जो आपके कैपिटल को ऐड करती हैं और कौन सी चीजें आपके कैपिटल को लेस करती हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है आपकी कैपिटल ऐड हो जाती है, या कोई लॉस होता तो आपकी कैपिटल लेस हो जाएगी, या कोई इनकम अगर होती तो उससे प्रॉफिट बढ़ता तो वो भी इनडायरेक्टली कैपिटल में ऐड होती, और अगर कोई एक्सपेंस होता तो उससे लॉस होता, वो कैपिटल से आपके लेस होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको कैपिटल के बारे में रखना है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेज हैं तो वो कैपिटल से लेस हो जाएंगे, अगर रेवेन्यू इनकम है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, अगर कोई प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर कोई लॉस है तो वो कैपिटल से लेस हो जाएगा। कैपिटल के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए। इनकम या प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती और एक्सपेंसेज और लॉसेस से कैपिटल डिक्रीज होती, यानी माइनस। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो कैपिटल, और कैपिटल उसके बदले बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देता, तो उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया, बिजनेस उस पैसे पे इंटरेस्ट बिजनेसमैन को देता, तो कैपिटल बढ़ जाती। देता मींस कैश में बिजनेस नहीं देता, वो क्या करता कि कैपिटल में उसको ऐड कर देता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को।
लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक खर्च होता है, क्योंकि बिजनेस को देना पड़ता बिजनेसमैन को, तो वो आपके प्रॉफिट को लेस कर देता। तो इंक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन कैपिटल दोनों ही इस ट्रांजेक्शन से होंगे। मींस जब कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस देता है तो वो कैपिटल में ऐड कर देता है, मींस कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक लॉस एक्सपेंस की तरह दिखाया जाता, तो प्रॉफिट कम हो जाता, तो उससे डिक्रीज इन कैपिटल भी होगी। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपको ध्यान रखना है, कैपिटल इंक्रीज भी होती है सेम अमाउंट से और डिक्रीज भी होगी, तो आपको वो ऐड भी करना है कैपिटल में और कैपिटल से ही लेस भी करना है। मींस इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल का ये कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिजनेसमैन बिजनेस से जो पैसा विड्रॉ करता वो ड्रॉइंग्स होती, और कभी कभी ये एग्रीमेंट भी हो जाता कि अगर बिजनेसमैन ड्रॉ कर रहा है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए तो वो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। तो बिजनेसमैन जो इंटरेस्ट पे करता मींस कैश पेमेंट नहीं करता, उससे क्या होता कि बिजनेस ए ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करके ड्राइंग में ऐड कर देता और उसको कैपिटल में से फिर लेस कर देते। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम भी होती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं और उसको ड्राइंग में ऐड किया जाता है, फिर उन दोनों को कैपिटल से लेस किया जाता। मींस इसका इफेक्ट क्या होता कि डिक्रीज इन कैपिटल भी होगा, माइनस कैपिटल में से करेंगे, और चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट मेरा बढ़ जाता इसलिए इंक्रीज इन कैपिटल भी करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका डिक्रीज इन कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल बोथ है, तो आपको इसको कैपिटल में ऐड और कैपिटल से लेस दोनों ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पेमेंट। देखिए अगर हम पेमेंट करते हैं कोई रेवेन्यू, जैसे रेंट हमने पेड किया, तो रेंट पेड करेंगे तो उसका इफेक्ट एसेट्स और कैपिटल दोनों पे पड़ेगा। कैश मेरी कम हो जाएगी और मेरे कैपिटल भी कम होंगे। कैपिटल कम क्यों होंगे? जैसा हमने आपको कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई एक्सपेंस हम करते हैं तो वो आपका लॉस की तरह ट्रीट किया जाता और कैपिटल उससे कम हो जाता। और अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, मींस रेंट आपने पेड नहीं किया, तो कैपिटल से तो वो लेस होगा, लेकिन उसके लिए लायबिलिटीज में आप एक अकाउंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट क्रिएट कर देंगे, मींस कैपिटल आपकी माइनस होगी और आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब ये देखिए इक्वल टू का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहां ध्यान से देखेंगे कि इक्वल टू के बोथ साइड एंट्री अगर आप करते हैं तो बोथ साइड माइनस या बोथ साइड प्लस होगा, लेकिन अगर इक्वल टू के केवल राइट हैंड साइड आप करेंगे तो प्लस माइनस दोनों राइट हैंड साइड में ही होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इनकम। रेंट रिसीव, ये आपकी एसेट्स में कैश को इंक्रीज करेगा और कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर रेंट एक्रूड है 2000 तो एसेट्स में एक्रूड रेंट का आप एक कॉलम बनाएंगे, वो इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू इनकम, जब भी आपको कोई इनकम होगी तो कैपिटल इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। ये देखिए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 25,000, और ये तो कल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इस पर थोड़ा हम और करते हैं। देखिए स्टार्टेड बिजनेस आपने किया कैश से 25,000 और बिल्डिंग, मींस आप यहां कैश साइड में एसेट्स में आप कैश प्लस बिल्डिंग दो अकाउंट आपका आ जाएगा। कैश में +25 और +75 बिल्डिंग में, और दोनों एसेट्स को हम ऐड करेंगे। लायबिलिटी तो मेरी 0 है, तो कैपिटल यहाँ 1 लाख हो गई बिजनेस में, और ये मेरा एक अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गया। और इसको अगर हम इफेक्ट में देखेंगे तो ये बिल्डिंग 75, कैश 25, कैपिटल 1 लाख, लायबिलिटी नील, ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन आ गया। अब हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एग्जांपल लें। कुछ रेंट पेड 2000, तो रेंट हम जब भी पे करेंगे मेरी कैश माइनस होगी और
ये एक एक्सपेंस है तो मेरा कैपिटल भी माइनस होगा, जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए अभी। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, और आफ्टर ईच एंड एवरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ होगा। यहाँ देखिए 75 कैश में से 2000 चला गया, 23 कैश, 75 23 98 इक्वल टू 98 प्लस नील। Means after each and every accounting transaction, accounting equation must be satisfied or proof. Rent due but not paid, रेंट ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग हो गया, और उससे भी आपका कैपिटल लेस होगा, और आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। और इसको अगर आप देखेंगे तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन में आपका कैश और बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल 2000 लेस हुई और आउटस्टैंडिंग 2000 इंक्रीज हो गई। मींस लायबिलिटी साइड भी 98 और एसेट साइड भी 98। नेक्स्ट, अब रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल देखिए। ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस स्टार्टेड का सेम है मैंने रखा है, और इसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट का रेंट रिसिप्ट 2000, तो कैश मेरा इंक्रीज कर गया, और इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज कर गई। और न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन ये हो गया, कैश 25 से 227 हो गई, और कैपिटल 2 लाख इंक्रीज करके 1,02,000, टोटल एसेट 75 प्लस 27 1,02,000 इक्वल टू 1,02,000। फिर रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, रेंट ड्यू हो गया था लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ तो एक्रूड इनकम हो गई। एक्रूड इनकम का एक एक्रूड रेंट अलग से अकाउंट बन जाएगा एसेट्स का, और कैपिटल भी प्लस होगी। और फिर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन आपका 75 बिल्डिंग प्लस 27 क्लास प्लस 2 एक्रूड रेंट, मींस टोटल आपका हो गया 1,04,000, और कैपिटल भी 1,04,000। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर आपका सेटिस्फाई कर रहा है। फिर रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2000। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के कैपिटल में इंक्रीज करता, क्योंकि जो भी आप कैपिटल लगाए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा आपको, तो कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस भी होता है, तो उससे आपको लॉस होगा 2000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जैसा मैंने बताया, कैपिटल इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी, और अकाउंटिंग इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड होगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको परसेंटेज में भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 2%, तो कैपिटल आपकी कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 2% आप कैलकुलेट करेंगे 2000 आएगा, और इसका भी ट्रीटमेंट सेम होगा। और ये क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, वो डिपेंड करता कि कैपिटल 2% पर एनम दी है और कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ मैंने पर एनम नहीं लिखा है, 2% है तो आप डायरेक्ट 1 लाख का 2% निकाल देंगे। मंथ वगैरह कंसीडर तब करते हैं जब इंटरेस्ट में परसेंट पर एनम लिखा हो तब। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रांजेक्शन देखिए, ये जनरल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्ट हो चुका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹2000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता कि इससे कैपिटल में से माइनस होता, तो कैपिटल माइनस हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती तो वो ऐड होगा। मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले कैपिटल से माइनस होता है और फिर वो इनकम होती तो कैपिटल उससे बढ़ जाती, मींस नेट इफेक्ट उसका 0 होगा और अकाउंटिंग इक्वेशन सेम होगा। नेक्स्ट, पेड ₹5,000 स्कूल फीस फ्रॉम बिजनेस। अब ये देखिए ड्राइंग्स का एक क्वेश्चन है कि स्कूल फीस दिया उसने बिजनेस से, तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया और कैश इससे लेस होगी और कैपिटल में से घटा दिया जाएगा ड्राइंग्स। तो आफ्टर दैट देखिए कैश आपकी 25 में से 5 लेस 20,000, और कैपिटल 1 लाख में से 5,000 लेस हुई 95, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन आप चेक करेंगे 75 प्लस 20 95 इक्वल टू 95। अब रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन देखिए, ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया वो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ है। अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5000, बिल्डिंग आपकी 75 थी उस पर 5000 डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन से क्या होता कि बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो जाती
और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता मीन्स एक तरह का लॉस है, तो उससे हमको कैपिटल भी माइनस करना होता, और वो बिल्डिंग में से माइनस हुआ 5000 तो कैपिटल में से भी माइनस हुआ 5000 मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर डेप्रिसिएशन देखिए, बिल्डिंग 75 में से 5000 माइनस हो गया 70,000, और कैपिटल 1 लाख में से 5000 माइनस हो गया 95। मीन्स अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग 70 प्लस कैश 25, 95 एसेट्स इक्वल टू 95 प्लस लाइबिलिटी नील। मीन्स आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बी प्रूव। अब देखिए एक ट्रांजेक्शन बिल्डिंग सोल्ड 90,000, तो अब देखिए इसमें आपको ये देखना है कि बिल्डिंग की वैल्यू थ्री कितनी, 70,000, और बिल्डिंग को आपने सोल्ड कितने में किया, 90,000। तो यहां आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग थी आपकी उसकी कॉस्ट डेप्रिसिएशन के बाद 70,000 थी, और आप इस बिल्डिंग को आपने सोल्ड कर दिया 90,000 में, तो कॉस्ट से ज्यादा सेलिंग प्राइस है, मींस आपको प्रॉफिट हो गया 20,000। तो हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, अगर कुछ लॉस होता तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट देखिए, बिल्डिंग आपकी 70 थी, सोल्ड कर दिया आपने, तो बिल्डिंग आपके पास से माइनस हो गई अकाउंटिंग बुक से, और कितने में सोल्ड किया, 90,000, तो कैश में 90,000 आ गया। अब जो प्रॉफिट हुआ 20,000 वो आपका कैपिटल में आ गया प्लस। अब न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, बिल्डिंग का बैलेंस अब जीरो हो गया क्योंकि बिल्डिंग आपने बेच दी, और कैश 25 में 90,000 ऐड हो गया 1,15,000, और फिर कैपिटल 1,15,000, मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन ये